राजधानी रांची के जगन्नाथपुर स्थित मौसीबाड़ी से अंश अंशिका के लापता हुए 12 दिन हो गए हैं। अब तक दोनों बच्चों का पता नहीं चलने पर परिजनों की सांसें अटकी है। दूसरी ओर पुलिस भी दोनों बच्चों की तलाश में जोर शोर से लगी है। एडीजी मनोज कौशिक ने अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। पड़ोसी राज्यों से भी पुलिस संपर्क में है। वहीं ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर और ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह देश भर के 439 एनजीओ और बच्चों के संरक्षण से जुड़ी संस्थाओं के साथ बैठक कर सभी से सहयोग की अपील की है। पुलिस ने देश में लापता बच्चों की तलाश में सबसे बेहतर काम करने वाले लोगों की लिस्ट मांगी है। वहीं पुलिस ने बच्चों की जानकारी देने पर 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से कमल जुड़े हुए हैं। कमल, जिस तरीके से 12 दिन से रांची के जगन्नाथपुर स्थित मौसीबाड़ी से 2 बच्चे अंश और अंशिका गायब है, लेकिन अब तक कुछ अता पता नहीं चल पाया है। पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? 10 दिन हुए हैं, 10 दिन से ज़्यादा बीता है। 2 तारीख को बच्चे लापता हुए थे। 3 बजे के करीब बच्चे जब दोनों बच्चे एक दुकान गए थे कुछ सामान खरीदने, बिस्किट और चॉकलेट, उसके बाद से वो लापता हुए। उसके बाद से अब तक उन बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला है। हालांकि रांची पुलिस की तरफ से जो मुहिम है उनकी तलाश को लेकर के वो बढ़ाई गई है और इसके तहत 20 राज्यों के पैन इंडिया स्तर के जितने 20 राज्यों के 439 एनजीओ और जो बाल संरक्षण को लेकर के काम करती हैं संस्थाएं, उनके साथ बैठक की गई है। उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी जुड़ा गया। रांची के ट्रैफिक एसपी और ग्रामीण एसपी ने उनसे उनको जानकारी साझा की कि 2 बच्चे जो लापता हुए हैं 2 तारीख से वो अब तक नहीं मिले हैं और उनकी तलाश, उनकी जानकारी देने वाले को 2 लाख रुपए की राशि इनाम के रूप में दी जाएगी, पुरस्कृत किया जाएगा और उनके जो तस्वीरें हैं और जो जानकारियां हैं बच्चों से जुड़ी हुई, उनको पूरे जो एनजीओज़ हैं या फिर बाल संरक्षण संस्थाएं हैं उनको अपने राज्यों में फैलाने के निर्देश दिए गए हैं। अपील की गई पूरे देश भर में उनकी तलाश के लिए जो एनजीओ काम कर सकती है वो अपील की गई है। और दूसरी तरफ जो मनोज कौशिक हैं एडीजी, उन्होंने एसएसपी और वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ आज बैठक भी की है और इसमें ये भी समीक्षा की गई कि 2 तारीख के बाद जब पुलिस को सूचना मिली उसके बाद किस तरह से कार्रवाई की गई, कहाँ तक कार्रवाई पहुँची है और जो टेक्निकल माध्यम से जो जानकारियाँ इकट्ठा करके जो छानबीन की जानी चाहिए उसमें किस तरह से छानबीन की जा रही है, कहाँ पर चूक हो रही है और भी कई निर्देश दिए गए हैं ताकि बच्चों की तलाश में जो ज़रूरी चीज़ें हैं, पुलिस की कार्रवाई जो है सही तरीके से सही दिशा में जा सके। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर पुलिस की तरफ से पहल की गई है लगातार और लगातार निर्देश दिए गए हैं। अब तक इस दोनों अंश और अंशिका जो 4 और 5 साल के हैं मौसीबाड़ी से लापता हुए हैं, उनकी तलाश के लिए 50 से ज़्यादा पदाधिकारी जो हैं, वरीय अधिकारी, डीएसपी, इंस्पेक्टर लेवल के लोगों को लगाया गया है ताकि उस दोनों बच्चों की तलाश की जा सकते। झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, इन तमाम राज्यों में लगातार पुलिस छापेमारी अभियान चला रही है। मौसीबाड़ी के इलाके में जिन लोगों पर शक था उनको भी हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई है, लेकिन अब तक उनकी कहा जा सकता है अब तक कुछ भी सुराग नहीं मिला है। खुद जो एसएसपी हैं उनसे भी जब बात हुई थी उन्होंने भी कहा कि अभी फ़िलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं, लेकिन वो उम्मीद जता रहे हैं कि जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, तलाश की जा रही है, उसमें सकारात्मक पहल हो सकते हैं। हालांकि उम्मीद है। कमल, बड़ा सवाल उठता है कि लगातार पुलिस इतनी बड़ी बड़ी टीमें लगाई है, एसपी लेवल के इंस्पेक्टर, डीएसपी, सारे लोग लगे हुए हैं, 10 दिन से उनके हाथ खाली हैं और बार बार पूछे जाने पे उनके हाथ खाली ही बताए जा रहे हैं। तो ये कितना बड़ा सवाल झारखंड की पुलिस पे, खासकर रांची की राजधानी की पुलिस पे उठ रही है कि उनके नाक के नीचे से बच्चे, 4 साल और 5 साल के बच्चे गायब हैं और अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है।
जाहिर सी बात है, इसमें दो तरह की बातें आ रही है, दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं। परिजनों की बात करें और स्थानीयों की बात करें तो पुलिस, जो धुरवा थाना की पुलिस थी, उन्होंने गंभीरता से शुरुआती दौर में नहीं लिया, जिसकी वजह से 8 से 10 घंटे बीत गए। दूसरी तरफ पुलिस का ये कहना है कि सूचना सही समय पर नहीं मिली। बच्चों की पहले तलाश की गई, लेकिन जब सूचना मिली उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जाता है, अक्सर ये देखा गया है अंजना, कि पुलिस तुरंत गंभीर नहीं होती है, जिसकी वजह से मामला बिगड़ता है। और कहीं ना कहीं इस मामले में भी यही हुआ है। एक घटना इससे पहले भी हुई थी वर्ष 2024 में 12 मई को, जब रांची रेलवे स्टेशन के पास से, उसके बाहर से एक 9 महीने के बच्चे शुभम कुमार को एक महिला के द्वारा चोरी कर लिया गया था। तुरंत पुलिस एक्शन में आई थी। उस समय रेलवे पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ लिया था कि रेलवे स्टेशन के बाहर बच्चा है, और ऐसे में रांची के एसएसपी जब थे, उन्होंने चुटिया थाने को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए, और वजह जो निर्देश दिए गए, एक्शन लिया गया तुरंत। 5 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को तलाश कर लिया गया था। उड़ीसा के कटक से बच्चे को सकुशल बरामद किया गया था। अभी जो घटना हुई है अनुशंसिका के मामले में, उसमें भी उड़ीसा में खास करके विशेष कहा जा सकता है कि तलाश की जा रही है बच्चे की। कहीं ना कहीं कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। पिछले जो रांची से हुई थी घटना, जो कटक में बरामद किया गया था, 60,000 रुपये में बच्चे को बेच दिया गया था, 9 महीने के बच्चे को। तो कहीं ना कहीं शक की सुई वहाँ भी है कि हो सकता है उड़ीसा ले जाया गया हो। बावजूद बिहार हो और आसपास के जो लोग पड़ोसी राज्य हैं, वहाँ भी तलाश की जा रही है। चूँकि जो 9 घंटे का समय, 10 घंटे का समय बीता, उस समय गंभीरता से नहीं लिया गया इन सारी चीज़ों को। इसका परिणाम है कि बच्चा अब तक बरामद नहीं किया गया है। चलिए कमल, अपनी नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि राजधानी रांची के जगन्नाथपुर स्थित मौसीबाड़ी से 4 और 5 साल के बच्चे अंश और अंशिका के लापता हुए 10 दिन हो गए हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं।